हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 10 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश कंपलसरी यानी अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है। और इसमें जो यहाँ पर आपके अंग्रेजी अनिवार्य इंग्लिश कंपलसरी पेपर में जो अनसीन पैसेज आने वाले हैं, यानी उन अनसीन पैसेज से एक भी आपका जो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो गलत नहीं होने वाला है। मैं सभी अनसीन पैसेज जितने भी आपके क्वेश्चंस पेपर में 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी के क्वेश्चंस पेपर में जितने भी पैसेज आते हैं उन सभी का आपको मार्किंग स्कीम और जो इम्पोर्टेंट जो पैसेज है, कैसे आपको पैसेज को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो पैसेज में जो मीन्स ऑपोजिट वाले जो वर्ड आते हैं उनका कैसे यहाँ पर आपको आंसर देना है, यानी अनसीन पैसेज से जुड़ा आपका कोई भी जो डाउट है वो यहाँ पर नहीं रहने वाला है। यानी आप आसानी से अनसीन पैसेज के सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इतना जो यहाँ पर एनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि आप खुद जो यहाँ पर अच्छे से क्या कर पाएंगे, सभी प्रश्नों को, पैसेज के सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, जिससे आपका अनसीन पैसेज को यहाँ पर जो है एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पैसेज है उन्हीं को यहाँ पर मैं सॉल्व करवाऊंगा, ताकि वो का वो क्वेश्चंस, वो का वो जो पैसेज है वो आपको 12th यहाँ पर जो 10 मार्च 2025 को आपका पेपर होने वाला है उसमें वो प्रश्न आए। तो यहाँ पर हम बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले बात करेंगे आपके क्वेश्चंस पेपर में कितने पैसेज आते हैं और एक पैसेज कितने मार्क्स का होता है, यानी टोटल आप कितने मार्क्स के यहाँ पर पैसेज को सॉल्व करें। सबसे पहले हम देखेंगे, यानी आपके यहाँ पर 12th का जो यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आएगा, ठीक है। और जो टोटल पेपर होता है वो यहाँ पर 18 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का होता है, यानी 80 अंक का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके इसमें से 3 प्रश्न जो आते हैं वो आपके पैसेज आते हैं। अब इसमें से भी देखो, जो 2 पैसेज होते हैं वो अनसीन पैसेज होते हैं, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में वो पैसेज नहीं होते हैं। और एक जो पैसेज आता है वो आपके पाठ्य पुस्तक का ही एक क्या आता है, पैराग्राफ आता है। और उसी पैराग्राफ में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस स्कीम को जरूर समझे। यानी आपके टोटल कितने पैसेज आते हैं? 3 पैसेज आते हैं। यहाँ पर जो 2 पैसेज आते हैं, ये जो यहाँ पर सेक्शन ए में आते हैं, किस में आते हैं? ये सेक्शन ए में जो है सबसे पहले आपको 2 पैसेज पूछे जाएंगे, यानी पहला और दूसरा। आपका 10 मार्च के पेपर में 12th इंग्लिश कंपलसरी में पहला और जो दूसरा प्रश्न है वो आपका पैसेज ही होगा, ठीक है। लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। यानी आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को आंसर करना है पैसेज को पढ़कर। तो 2 अनसीन पैसेज होंगे, जो कि पहला जो पैसेज होगा उसमें कितने मार्क्स का होगा? 9 मार्क्स का होगा। और दूसरा होगा वो 6 मार्क्स का होगा। यानी ये टोटल कितने मार्क्स हो गए? आपके 15 मार्क्स हो गए। यानी सेक्शन ए में जो 2 पैसेज होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? 15 मार्क्स के होंगे, यानी 15 अंक आपके होंगे। फिर जो सेक्शन जो डी है, जो सेक्शन का जो डी है उसमें एक जो है वो आपका पैसेज आएगा जो कि 6 मार्क्स का होगा, यानी 15 और 6 होंगे टोटल 21। यानी टोटल आपके 21 जो है यहाँ पर मार्क्स के क्या आने वाले, पैसेज आने वाले। और टोटल 3 पैसेज आने वाले हैं। कितने पैसेज आने वाले? टोटल 3 पैसेज है वो आपके आने वाले हैं और टोटल 21 मार्क्स। तो इस क्लास को देखने के बाद ये जो 21 मार्क्स है वो आपके कंफर्म होने वाले हैं, क्योंकि 21 मार्क्स का पूरा जो मैटर है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। कंटेंट में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है, कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे आप जो मीन्स वाले जो क्वेश्चंस है उनको, मीन्स वर्ड को फाइंड कर पाएंगे। और कैसे आप जो ऑपोजिट वाले जो वर्ड है इनको भी आप सर्च कर पाएंगे। और कैसे आप बिना किसी अंडरस्टैंड किए, बिना किसी इंग्लिश को अंडरस्टैंड किए आप आंसर भी एकदम सटीक दे पाएंगे। ऐसा मैं आपको रामबाण तरीका बताने वाला हूँ, जिससे इस क्लास को देखने के बाद आपके पेपर में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। अब यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर पैसेज को सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनसीन पैसेज की, जो कि सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 10 मार्च 2025 इंग्लिश कंपलसरी के लिए ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2 यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, 2 प्रकार के स्टूडेंट है, ठीक है। मैं आपको 2 प्रकार के स्टूडेंट में विभाजित कर रहा हूँ। एक तो वो स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आता है। एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंग्लिश में काफ़ी वीक है,
ठीक है, उनकी जो यहाँ पर स्थिति है काफ़ी वीक स्थिति है और उनको हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही कम या बिल्कुल न के बराबर आता है। तो दोनों स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर आपको ये क्लास होने वाली है, दोनों स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यदि आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को रीड करना है। यदि आपको इंग्लिश समझ में आ रही है तो पैसेज को क्या करें, जल्दी में रीड करें, चाहे आपको ट्रांसलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनना, चाहे आपको ट्रांसलेशन यानी प्रिंस सिद्धार्थ पढ़ना तो आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है कोई मैटर नहीं करता। द सन ऑफ किंग सुदोधन लिव्ड ए वेरी हैप्पी लाइफ इन द प्लेजर पैलेस। अब मुझे सब पता है, ठीक है, इसके बारे में अब मैं हिंदी में यहाँ पर मैं इस पैसेज को समझ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे, यानी इस पैसेज को समझ नहीं पा रहे होंगे। तो उनके लिए वो कैसे यहाँ पर आंसर देंगे, वो कैसे आंसर को राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे इस पैसेज को समझ पाएंगे। तो चाहे मैं आपको पहले बता दूँ, जल्दी में सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम के पेपर में जब आप ये पहला प्रश्न हल करोगे तो सबसे पहले आपको पैसेज से ही शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको पेपर में पैसेज से शुरुआत करनी है और जल्दी से इस पैसेज को जैसे आपको इंग्लिश आती है वो आपको पैसेज को रीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए। अब फिर क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, देखना है। जैसे पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा इस प्रकार से है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे इस पैसेज का मीन्स, ठीक है। तो देखो ये पैसेज जो है वो प्रिंस सिद्धार्थ पर है, यानी इसमें जो मेन जो रोल है वो किसका है, प्रिंस सिद्धार्थ का है। और यहाँ पर इसका जो पिता है, प्रिंस सिद्धार्थ का पिता है सुदोधन है, ठीक है। जो प्रिंस सिद्धार्थ है वो बहुत ही एक खुशहाल महल में रहता है, उसका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। उसका जीवन कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसका विवाह होता है, यशोधरा नाम की एक प्रिंस है, यानी एक रानी है, उसके नाम पर इसकी जो है उससे क्या होता है, विवाह होता है, ठीक है, उससे मैरिज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, देयर वेयर म्यूजिक डांसिंग एंड प्लेजर ऑल राउंड हिम, यानी उसके चारों ओर का जो माहौल है वो संगीत से भरा है, नृत्यों से भरा है और बहुत ही सुहावना माहौल है। He knew nothing of want, pain, disease, old age, for death। और उस जो यहाँ पर बात हो रही है प्रिंस सिद्धार्थ की, कि प्रिंस सिद्धार्थ को ये नहीं पता होता है, वह नहीं जानता है। ही न्यू नथिंग, यानी उसको ये पता नहीं है, ये नहीं पता है कि दर्द क्या होता है, बीमारी क्या होती है, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, उसके बारे में वो उससे असूत रहता है, यानी उसको नहीं पता है। क्योंकि उसके जो यहाँ पर राजा है सुदोधन, उसके बारे में बताना भी नहीं चाहते और उससे दूरी रखते हैं। तो ऐसा माहौल में प्रिंस सिद्धार्थ का जीवन चलता है। आगे चलकर प्रिंस सिद्धार्थ के मन में एक विचार आता है, या उसको यहाँ पर कोई ऐसा ड्रीम आता है, एक सपना आता है कि मुझे जो है इस जो पूरी की पूरी प्रजा है उसकी सुरक्षा के लिए जन्म दिया गया है, ठीक है, मुझे कुछ करना है प्रजा के लिए। और जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दर्द से भरे हैं, दुखी परिवार है या बुढ़ापे वाले जो लोग हैं, उनकी मुझे हेल्प करनी है। तो इस पर एक छोटा सा पैसेज लिखा गया, ये मैंने आपको पूरा का पूरा आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहे एक बार क्या कर दीजिए, इस पैसेज को रीड करना है, आसानी से रीड करना है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट डिड द प्रिंस नॉट नो इनिशियली। देखो शुरू में जो है प्रिंस यानी जो आपका राजा है वो क्या नहीं जानता था, किसके बारे में नहीं जानता था, इनिशियली। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यदि इंग्लिश नहीं आती है या आपको आइडिया से आंसर लगाना है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस के मेन वर्ड को आपको क्या करना होगा, पहचानना होगा कि क्वेश्चंस का मेन वर्ड कौन सा है। मेन वर्ड का अर्थ होता है मुख्य शब्द, कि जो यहाँ पर आपका पैसेज दिया गया है उसका मुख्य शब्द कौन सा है। ये क्लास लंबी होगी, लेकिन इस क्लास को एंड तक देखना है। जब तक इस क्लास को एंड तक नहीं देखोगे आपके 21 मार्क्स कंफर्म नहीं होने वाला है। इस क्लास को एंड तक देखने पर आपको पूरे के पूरे 21 मार्क्स, जब भी आप पेपर देने जाओगे, 10 मार्क्स को आपका पेपर है और अंग्रेजी अनिवार्य में 21 मार्क्स आपके कहीं जाने वाले नहीं है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। ऐसा मैं आपको रामबाण तरीका बताने वाला हूँ। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए कि शुरुआत में जो यहाँ पर जो राजा है वो क्या नहीं जानता था। इसमें मेन वर्ड बात करेंगे तो एक तो है नो, क्या है,
नो, नो क्या है, एक मेन वर्ड है। दूसरा है इनिशियली, इनिशियली भी क्या है, एक मेन वर्ड है। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है, इन वर्ड को फाइंड करना है यहाँ पर, चाहे इनकी सेकेंड वर्ब हो चाहे थर्ड वर्ब हो, आपको इनको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो पहला प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा, ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू, न्यू क्या होती है, नो की थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, न्यू सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, न्यू, ठीक है, नो न्यू नो वन, ठीक है, ये होती है इसकी दोनों ही फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। यानी आप देख सकते हैं न्यू शब्द आया हुआ है, यानी आपको इतना पता चल गया होगा कि वर्ड तो आया है, यानी इस लाइन में इसका आंसर है। तो यहाँ पर है कि वह क्या नहीं जानता था, तो यहाँ पर आ जाएगा नथिंग, न्यू ही व, ठीक है, या फिर ही न्यू नथिंग ऑफ वांट, पेन, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ, उसके बारे में किसी प्रकार का कोई नहीं जानता था। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आइडिया से आंसर कर सकते हैं, और जिनको समझ में आ रही है क्वेश्चंस और पैसेज, वो आसानी से ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। तो ये तरीका है। आपको देखिए आप लिखेंगे कैसे, आंसर शीट है, मैं आपको आपके सामने एक आंसर शीट भी बना देता हूँ। ये आपके सामने आंसर शीट होगी, और मैं आपको बार बार जितनी भी क्लास ले रहा हूँ मैं आंसर शीट, आंसर लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चंस की सीक्वेंस, तो ये क्वेश्चंस एक है तो ये क्वेश्चंस एक हो जाएगा, तो ये तो हाशिए में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार का कोई राइट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पहले, जैसे पहले का आंसर है तो फर्स्ट ऑफ आंसर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ आंसर, और यहाँ पर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको लिखना है आंसर। तो इस प्रकार से ये तरीका रहेगा आंसर को लिखने का। सटीक तरीका है, क्वेश्चंस को लिखना नहीं है, आसानी से इस प्रकार से आंसर शीट में आप लिखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट वाज द किंग ड्रीम अबाउट, ठीक है, किंग्स ड्रीम अबाउट, ठीक है, क्या सपना आया था, राजा को क्या सपना आया था, ठीक है ना, राजा के बारे में उसको क्या सपना आया था, सपने में क्या था। तो ये भी आप में इसका मेन वर्ड क्या हो जाएगा, ड्रीम हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ड्रीम। और इस ड्रीम को क्या करना है, आपको पैसेज में सर्च करना है। जैसे आप पैसेज में सर्च करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। वाई डिड द किंग ऑर्डर टू डेकोरेट द वोल सिटी ब्यूटीफुली, यानी राजा ने आदेश क्यों दिया, ठीक है, आदेश क्यों दिया कि पूरी जो सिटी है, पूरे शहर को क्या करे, एक अच्छे से डेकोरेट करे। तो यहाँ पर देखो मेन वर्ड क्या क्या आ रहा है, ऑर्डर भी क्या है, मेन वर्ड है, क्या है, मेन भी ऑर्डर है, डेकोरेट भी क्या है, मेन वर्ड है, और सिटी भी क्या है, मेन वर्ड है, ठीक है। सिटी और ब्यूटीफुली भी क्या है, मेन वर्ड है। लेकिन यहाँ पर आप डेकोरेट जो है इसको भी सर्च कर सकते हैं, इसको भी। अब डेकोरेट देखिए कि कहाँ पर शब्द आया है, ऐसा क्या है जहाँ पर शब्द आया है डेकोरेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको शुरू करना है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा डेकोरेट, ठीक है। डेकोरेट देख, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेकोरेट भी मिल गया, ब्यूटीफुली भी मिल गया और ऑर्डर भी मिल गया, तीनों ही मिल गए, और यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आंसर है ना वो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये आंसर, यहाँ तक आंसर है, ये जो लाइन है ना ये इसका आंसर हो जाएगी। यानी आपको तीनों ही मेन वर्ड मिल गया, और इन्हीं मेन वर्ड में आंसर हाइड है, छुपा हुआ है, और आप आसानी से लिख सकते हैं इस लाइन को। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। जिनको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आ रही है या थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, तो ये तरीका 100% राइट है, आपका कोई मार्क्स कट नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ वाज द ओल्ड मैन लुकिंग, यानी जो ओल्ड मैन था उस कैसा दिख रहा था। वॉट डिड द ओल्ड हर्मिट से, यानी जो बूढ़ा साधु था उसने क्या कहा। वॉट डिड द वॉइसेस ऑफ द विंड टेल द प्रिंस, जो हवाओं का जो यहाँ पर जोका है वो क्या बता रहा था, राजा को क्या बताने का प्रयास कर रहा था। तो विंड टेल ये इसका मेन वर्ड हो जाएगा, और ये वर्ड आपको पैसेज में मिलेगा, और इस वर्ड को सर्च करके आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल ही सिंपल है। तो इस प्रकार से आपको पैसेज को हल करना है। देखो पैसेज को हल करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, एक आपकी थोड़ी वोकैबुलरी होनी चाहिए, और आपको थोड़ा ध्यान से और यहाँ पर आना चाहिए किस प्रकार से आप मेन वर्ड, यानी मेन वर्ड की आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मिलेंगे मीन्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मीन्स मिलेंगे और ऑपोजिट मिलेंगे, ठीक है। इनकी भी आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मीन्स होते हैं, आप सभी को पता होगा, समानार्थी शब्द। कैसे शब्द, समानार्थी शब्द, या इनको दूसरा नाम बोलते हैं सिमिलर वर्ड। क्या बोलते हैं, सिमिलर वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑपोजिट होते हैं, आपको पता होगा ऑपोजिट यानी विलोम शब्द। देखिए यहाँ पर पूछा गया है मीन्स कि रेस्टलेस है उसका मीन्स। देखो रेस्टलेस का अर्थ क्या होता है, रेस्ट तो है लेकिन लेस आया है, यानी बिना आराम,
ठीक है, यानी बिना आराम। तो इसका हो जाएगा अनकंफर्टेबल। क्या आ जाएगा? अनकंफर्टेबल। और इसका आंसर जो अनकंफर्टेबल है, मैंने ऐसे नहीं लिखा है ये कंफर्टेबल, ठीक है। अनकंफर्टेबल जो है, ये जो वर्ड है आपको पैसेज में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? आपको पैसेज में मिलेगा। जब आप इस पैसेज में आप इस शब्द को सर्च करेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल जो है वो आपको सर्च मिलेगा, जो किसके स्थान पर जो है यहाँ पर उपयोग हुआ है? रेस्टलेस के स्थान पर उपयोग हुआ है। ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है अनकंफर्ट, आया ना? अनकंफर्ट या स्लीपलेस देख सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि रेस्टलेस के स्थान पर मीन्स में प्रयुक्त हुआ शब्द है। देखिए यहाँ पर द इंसिनरेशन ऑफ ए डेड बॉडी, यानी शव का क्या करना? शव जो होता है ना, समझ गए होंगे, शव को जलाना, इसके लिए एक मीन्स प्रयोग किया गया है इस पैसेज में, इंसाइनरेशन ऑफ ए डेड बॉडी, और इसे बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना, क्रीमेशन, ठीक है ना, क्रीमेशन वर्ड आया है, क्रीमेशन, ठीक है, ध्यान से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्रीमेशन है जिसका अर्थ होता है दाह संस्कार। क्या होता है? दाह संस्कार, जो कि इसके लिए मीन्स उपयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंस एज बाय शाम्स, ठीक है, शाम, जो कि इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर एनहेंस्ड एक शब्द आया है, एनहेंस्ड शब्द आया है, जो कि होता है प्रभावित कहे या फिर जादू कहे, ठीक है ना, जिससे आकर्षण होता है, इन्फ्लुएंस एज बाय सम्स। तो ये था आपके पहला, यहाँ पर जो सेक्शन ए का जो फर्स्ट जो पैसेज है वो इस प्रकार से आएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड पैसेज की। तो सेकंड पैसेज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। इसी प्रकार से आपका सेकंड जो पैसेज है वो भी आता है, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले पैसेज को अच्छे से यहाँ पर क्या करना है? रीड करना है। डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरीवन ऑफ अस कैसेज कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ अस कैसेज फ्रिक्वेंटली अवर रेन्यू टू कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन ऑफ कॉमनेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स समटाइम्स सिम्स रिडिकुलस मेडिकल साइंस रेगुलरली प्रैक्टिसेस ट्रांसप्लांट सर्जरी एंड हैज़ रेड वॉल कंट्रीज, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरे के पूरे इस पैसेज को क्या कर पाएंगे? एक बार आपको जल्दी में रीड करना जरूरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार जल्दी में क्या करिए? रीड जरूर कीजिए, क्योंकि रीड करने से आपको वर्ड की पहचान, वर्ड रिकॉग्नाइज जो पावर है ना वो बढ़ेगी, और आसानी से आप क्या कर पाएंगे? क्वेश्चंस के आंसर को दे पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच प्रॉब्लम इज अनयूजुअली डिफिकल्ट एंड येट टू बी डन टू सॉल्व, यानी अब हम बात करेंगे इसके आंसर की, यानी इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप सभी को इसका मेन वर्ड यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर है प्रॉब्लम इज अनयूजुअली डिफिकल्ट, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप जो है डन टू सॉल्व, ये भी इसका क्या है? मेन वर्ड है। यानी दोनों ही जो मेन वर्ड है वो आपको मिलेंगे इस पैसेज में। तो हम इसमें सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर आपको मिल गया होगा प्रॉब्लम ऑफ कॉमन एंड अनयूजुअली, ठीक है, अनयूजुअली डिफिकल्ट, ठीक है, और ये टू बी टू डन टू सॉल्व। तो ये इसका क्या है? ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी? इसकी आंसर हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, यानी जो सेकंड पैसेज है उसमें तो और भी आप आसानी से क्या कर पाएंगे? यहाँ पर सर्च कर पाएंगे आंसर को, और ये आपके 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये पैसेज आपके 6 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 6 ही यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। What makes the study and remedy to of the cold difficult, ठीक है। Why can the virus not be cultivated easily? The bacteriologist as laboratory, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको मिल जाएगा। ये जो यहाँ पर मेन वर्ड है, ठीक है ना, बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड लेबोरेटरी, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? मेन वर्ड है। सर्च करेंगे आसानी से आपको मिल जाएगा। विच टेक्निक हैज़ बी डेवलप्ड, कौन सी तकनीक जो यहाँ पर उत्पन्न की गई? तो टेक्निक मेन वर्ड है और डेवलप्ड दोनों ही क्या है? मेन वर्ड है, और इनको सर्च करने पर आप आसानी से क्या कर पाएंगे? आंसर को फाइंड कर पाएंगे। अब आपके सामने एक मीन्स दिया गया है रेगुलरली, उसके लिए यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा होगा जब हमने फर्स्ट पैसेज की सेकेंड लाइन को रीड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली, देखिए फ्रिक्वेंटली और यहाँ पर रेगुलरली, इन दोनों का जो अर्थ होता है वो क्या है? यहाँ पर एक ही है, ठीक है, यहाँ पर एक ही है, यानी होता है हिंदी में नियमितता। क्या होता है? नियमितता,
ठीक है ना, दोनों के अर्थ सेम है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो ये आपको पैसेज करने का तरीका है, यदि और भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और भी यहाँ पर पैसेज करवाने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वही पैसेज को सॉल्व करवा रहा हूँ जो कि, ठीक है, 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च इंग्लिश पेपर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, रामबाण प्रश्न है। रामबाण जो पैसेज है वही मैं करवा रहा हूँ, इसलिए ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद जो आपके 21 मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने वाले, आपके 21 में से, ठीक है, आप 20 तो कंफर्म ही कर लो कि 20 तो आने ही है। एक प्रश्न कहीं से कट हो सकता है, वो भी आपका मीन्स या ऑपोजिट से कट हो सकता है, लेकिन आपके आंसर से कट नहीं होगा। तो देखिए सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज है, व्हाट इज इट that enables some people to gain whatever goal they set for themselves while others to not succeed। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गोल को, ठीक है, अपने गोल को क्या नहीं कर पाते, यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाते, यानी वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इस पर एक पैसेज दिया गया है, इसी पर पूरी की पूरी यहाँ पर जो सक्सेसफुल है या सक्सेस है, इस पर पूरा का पूरा ये पैसेज आधारित है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर है, ठीक है, सक्सेस का क्या मूल मंत्र है यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर बताया गया है, इसी के बारे में पूरा का पूरा क्या है पैसेज है। कैन कॉलेज एजुकेशन बी ए फैक्टर टू एंश्योर सक्सेस। क्या कॉलेज एजुकेशन सफलता सुनिश्चित, यानी निश्चित, एंश्योर का अर्थ होता है निश्चित सफलता का कारक है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कैन कॉलेज एजुकेशन, तो कॉलेज एजुकेशन मेन वर्ड है, और यहाँ पर फैक्टर टू एंश्योर सक्सेस, दोनों ही क्या है, मेन वर्ड है। अब इनका आंसर तो आप बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे ही देख पाएंगे, इसको समझ कर दे पाएंगे, जिनको इंग्लिश आती है तो इस पैसेज को जब पढ़ा होगा तो आप इनके आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। लेकिन मैं आपको उन स्टूडेंट का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट को हेल्प मिले जिनको इंग्लिश फ्लुएंट जो इंग्लिश है, अधिक इंग्लिश नहीं आती है, नॉर्मल इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में वीक है, ऐसे स्टूडेंट को टारगेट करके मैं इस पैसेज को सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए ध्यान से आपको इस पूरे के पूरे पैसेज को अच्छे से रीड करना है। तो यहाँ पर क्या है, इसको आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे। कॉलेज एजुकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एक वर्ड आया है कॉलेज एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर आया है कि ये सक्सेस का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो कॉलेज एजुकेशन यहाँ पर वर्ड आया है। अब हम देखेंगे ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, वो एक बार और देखेंगे कि कहीं और भी कॉलेज एजुकेशन वर्ड आया है या नहीं आया है। तो और हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आया है, कॉलेज एजुकेशन इज़ रियली एन असेस्ड, ठीक है, किसका असेस्ड है, ठीक है, और भी आया है या नहीं आएंगे, हम नीचे भी देखेंगे कि कॉलेज एजुकेशन और कहीं वर्ड आया है या नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज एजुकेशन, तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके साथ जुड़ा हुआ है सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस्ड कंट्रीज हैविंग अटेंडेड, ठीक है, अटेंडेड का अर्थ होता है अचीव्ड, अटेंड कहे या अचीव कहे एक ही बात है, achieved success without college education. For instance, Thomas Edison had taken only 3 months schooling. The great Abraham Lincoln was practically self-educated. ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉलेज एजुकेशन का फैक्टर मानने और नहीं मानने पर बात कही गई है। वाई इज इट डाउटफुल दैट कॉलेज एजुकेशन कैन बी इवेंट एंड असेस्ड, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर की लाइन में ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप देखिए हमने असेस्ड पढ़ा था कि कॉलेज एजुकेशन क्या है, एक असेस्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियली एंड असेस्ड, ये जो लाइन है ना वो क्या हो जाएगी, इसकी आंसर हो जाएगी। ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, इसकी आंसर हो जाएगी। ये हो जाएगा आपके सेकंड क्वेश्चंस का आंसर। तो इस प्रकार आप आसानी से इन जो पैसेज के जो क्वेश्चंस है उनको हल कर सकते हैं। डज सक्सेस डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है ना, सक्सेस निर्भर पर, ठीक है ना। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड ए मैन सक्सेस, हाउ कैन वन आइडियाज टैलेंट और गिफ्ट्स कंट्रीब्यूट टू वन सक्सेस। तो इस प्रकार से सक्सेस पर ही आपके क्वेश्चंस है, आसानी से आप पैसे से फाइंड कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है मीन्स, जिससे आपके नंबर कट हो सकते हैं, संभावना है कट हो सकते हैं यदि आप ध्यान से इसको नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए
एम का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य, और एक और होता है गोल। गोल का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य। एक और होता है टारगेट, टारगेट का भी क्या होता है, लक्ष्य। तो ये इसके दोनों ही क्या हो जाएंगे, मीन्स हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अचीव्ड, मैंने ऊपर आपको एक शब्द बताया था, एक शब्द आया था अटेनेड, आया था अटेनेड। तो इसका भी अर्थ क्या होता है, अचीव्ड, यानी उपलब्धि। क्या हो जाएगा, उपलब्धि। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्ट यानी होता है, या फिर कह सकते हैं इन्फ्लुएंस। क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस को, इफेक्ट को, बात एक ही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पैसेज भी सॉल्व करवा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड जो पैसेज आता है, एवरी मोमेंट ऑफ ए लाइफ इज प्रीशियस, टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ, इट इज़ द वेल्थ गिवन टू अस बाय नेचर, एवरी डे ऑल ऑफ अस गेट 24 आवर्स। तो बहुत ही अच्छा सा पैसेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंपेरेटिव पैसेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, लाइफ का एसेंस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क लॉसेज इट्स यूटिलिटी, ठीक है ना, व्हाट इज़ नीडेड फॉर केयरफुल टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे आवश्यक रूप से क्या संभाल कर कैसे आप जो है मैनेज कर पाएंगे, व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस ऑफ देयर लाइफ, राइट द वर्ड मीन्स। अब यहाँ पर मीन्स भी पूछा गया है और अपोजिट भी पूछा गया है। तो मीन्स तो आपको बताना है लिमिटेशंस का, इनका आप आंसर आसानी से कर सकते हैं, पैसेज को रीड करके आसानी से आप इनका आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है, जो मैंने आपको तरीका बताया है उसी तरीके, वे ऑफ माई मेथड्स, ठीक है, मेरे मेथड्स पर चलकर आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखो लिमिटेशंस का बताना है मीन्स। देखो लिमिटेशंस का अर्थ होता है सीमितता। क्या होता है, सीमितता। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है बाउंड्रीज। क्या वर्ड आया है, बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज का अर्थ क्या होता है, सीमितता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है। आपको क्या पता 10 मार्क्स इंग्लिश कंपल्सरी के पेपर में आपको हुबहू ये का ये पैसेज आपको मिल सकता है। फिर है वेस्ट। वेस्ट का अर्थ होता है बर्बाद या फिर खराब होना। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयोगी का क्या बोलेंगे, यूटिलाइज बोल सकते हैं। वेस्ट का क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। हमें उल्टा करना। अब हमने अनसीन वाले पैसेज बहुत सारे सॉल्व कर दिए हैं, लगभग 3 से 4 अनसीन वाले पैसेज सॉल्व कर दिए हैं। और अब हम बात करेंगे सेक्शन डी के पैसेज, जो कि मैंने आपको बताया था, एक आपके टेक्स्ट बुक से जो क्या आता है, एक पैसेज दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। मैंने कहा था कि क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, ताकि आपके 21 मार्क्स कंफर्म होने वाले इस क्लास को एंड के बाद जब आप फिल करोगे कि 21 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। जो मैंने आपको तरीका बताया है उसी तरीके पे यदि आप चलते हैं तो ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस क्लास को भी क्या कर दीजिए, यहाँ पर इस सब क्लास को जरूर लाइक करें। ठीक है, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो एक सेक्शन जो डी है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पर एक जो आपको पहला ही प्रश्न मिलेगा वो की पैसेज का ही मिलेगा। ठीक है, सेक्शन डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो एक पैसेज ही होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपका क्या हो गया, क्या हो गया, बहुत ही फायदा हो गया। एक तो आपको आंसर देने में क्या रहेगी, बहुत ही आसानी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट देखने हैं, ऑप्शंस देखने हैं और फिर आपको आंसर देना है। बहुत ही सिंपल है। इसमें आपका एक भी मार्क्स क्या नहीं होने चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। एक भी मार्क्स जो है वो आपका नहीं होना चाहिए लेस। ठीक है, ध्यान रहे। अब हम बात करेंगे इसका जो मार्किंग है 6 मार्क्स का होगा। ये जो पूरा का पूरा होगा 6 ही क्वेश्चंस होंगे और 6 ही मार्क्स होंगे। तो ये आपका जो आपने टेक्स्ट बुक में जितने भी लेसन पढ़े हैं, बहुत सारे लेसन्स थे जो आपने पढ़े हैं, उन्हीं लेसन में से कोई एक पैराग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है YMCA वाला जो है वो पैराग्राफ दिया गया है कि इट हैड हैपनेड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। जब मैं 10 या 11 साल का था तो मेरे साथ एक घटना घटित हुई। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, यानी जब मैं 10 और 11 साल का था तो मैंने निर्णय लिया था कि मुझे क्या सीखना है, स्विम सीखनी है, पानी में तैरना सीखना है। देयर वाज ए पूल एट YMCA। कहाँ पर गया, एक पूल है जिसका नाम है YMCA, जो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इन याकिमा, कहाँ पर है, याकिमा में है, कन्फर्म है। दैट ऑफर्ड एक्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। बहुत ही मुझे इस अवसर जो मिला था, मुझे पानी में तैरने सीखने के लिए एक सुनहरा अवसर मिला था, जिससे मैं काफ़ी क्या था, एक्साइटेड था। द याकिमा रिवर, कौन सी नदी थी, याकिमा रिवर। ठीक है, वहाँ पर एक स्विम था YMCA वाज ट्रेस्टस
ठीक है। मदर कंटिन्यूली वांडेड अगेंस्ट इट, मुझे यहाँ पर जो रिवर थी याकिमा रिवर क्या थी, बहुत ही बड़ी थी, ट्रेसरस यानी बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही विशाल थी, ठीक है। इसके लिए एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं एनहेंस्ड, ठीक है ना। मदर उससे नियमित रूप से ये वार्न करती है, चेतावनी देती है कि तू उस नदी के पास मत जाना, याकिमा जो रिवर है उससे दूर ही रहना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इच ड्रोविंग इन द रिवर, बट YMCA पूल वाज सेफ, ये जो पूल है वो सेफ था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, कितना डीप था, 2 से 3 फुट इसकी क्या थी, जो यहाँ पर गहराई थी। While it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. इस प्रकार से इसने जो यहाँ पर इसकी जो घटना है, स्विम करने का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा बता रहा है, ठीक है। कैसे वो डूबा, कैसे बाहर निकला, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आया, जब हमने इस पैसेज को समझा तो अपने क्वेश्चंस भी हमें आसानी रहेगी आंसर करने में, ठीक है ना। व्हेन डिड द नरेटर डिसाइड टू लर्न टू स्विम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर नरेटर ने डिसाइड किया, तो कब, वो कितने साल का था तब उसने ये डिसाइड किया था कि मुझे क्या सीखना है, तैरना सीखना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर की लाइन में था 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, यानी जब वो 10 या 11 साल का था तभी उसने क्या किया था, डिसाइड किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी में से आपको मिल जाएगा वेयर डिड द नरेटर गो टू लर्न टू स्विम, ठीक है। वो तैरना सीखने के लिए कौन से पूल में जाता है, तो यहाँ पर YMCA जो याकिमा का जो पूल है वहाँ पर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं YMCA पूल, पूल का नाम क्या है, YMCA, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद रिवर ऑप्शन था, पॉन्ड था, ये इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वॉट डिड द नरेटर मदर कंटिन्यूसली वार्न द नरेटर अगेंस्ट, क्या करती थी, याकिमा रिवर इज सेफ, ठीक है। याकिमा रिवर इज क्या है, ट्रेसरस, क्या है, ट्रेसरस, बहुत ही खतरनाक है, विशाल है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ YMCA पूल, वो कितना यहाँ पर, कितना फीट जो है यहाँ पर गहरा था, तो यहाँ पर कितना था, 9 फीट था, 10 फीट था, 8 फीट था या 11 फीट था। आंसर आपको मिल जाएगा पैसेज में। उसके बाद इसका सिमिलर वर्ड बताना है, सिंकिंग, सिंकिंग का आपको क्या बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेलो, सेलो का क्या अर्थ होता है ये भी आपको आंसर करके बताना है। ये जो 2 है वो आपको यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था पूरा का पूरा, मैंने आपको 21 मार्क्स का जो यहाँ पर कंटेंट है वो मैंने आपको पूरा का पूरा कंफर्म करवा लिया है। अभी भी आपके मन में कोई भी पैसेज से जुड़ा किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कॉमेंट करिए। अगली वीडियो में आपका वो जो डाउट है, आपका वो तरीका है, वो एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।